हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा बेटा और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल का क्वेश्चन बता रहा था ना, तो आज की क्लास भी उसी पे चलने वाला है। यार अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँ और उस पर क्वेश्चंस ना करवाऊँ तो आपको तो कोई फ़ायदा बना है नहीं, है ना। तो क्वेश्चंस को भी आप ना बहुत ही मज़े से देखिएगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन बहुत ही काम का चीज़ है यार। अगर आपके पास मैथमेटिक्स जो है ना बिल्कुल ही प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो पक्का मैथमेटिक्स के हर एक चीज़ को भूलते चले जाएंगे आप। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप भूलते हैं ना कोई भी कॉन्सेप्ट, अगर आप भूलते हैं तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाते समय अगर वो पिछले वाला कॉन्सेप्ट अगर आपके सामने आता है तो आप समझिएगा कि फिर से आप क्या कर देंगे, उसे आप ख़त्म कर देंगे, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपके पास कि मैथमेटिक्स आपके पास प्रैक्टिस का बिल्कुल ही चीज़ है। इस पर हम लोग क्वेश्चन की आज बात करेंगे। तो हम आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन ले लिए हैं। इफ cos 2x प्लस 2 cos x इज इक्वल्स टू 1 है, देन इवेलुएट इतना है। सोल्यूशन की बात करेंगे, आप देखिएगा क्या होने वाला है हमारे पास। फिर गिवन दैट कि cos 2x है प्लस कितना है 2 cos x है इज इक्वल्स टू कितना है 1। फिर जो क्वेश्चन है ये साइन या cos का अगर मैं वैल्यू निकाल दूँ तो काम निकल जाए। एक चीज़ और है जो फाइंड आउट करना है, यानी इवेलुएट जो करना है उसमें साइन या cos दोनों का एंगल सिंगल एंगल है, यानी सिंपल एक्स है यार, ठीक है ना। जबकि दिए हुए क्वेश्चन में cos 2x है, यानी सब मल्टीपल पर भी बात चल रहा है, ठीक है। तो पहले सब जो मल्टीपल है तो मल्टीपल को पहले हम सिंगल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करते हैं। मैं साइन में कन्वर्ट करना पसंद नहीं कर रहा हूँ, इसको इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कॉस है यार। तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ फार बेटर दैन ना। देखिए यार क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 2 cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos पर x माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 cos x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको भी इधर लिखे आइए -1 बराबर 0। अगर आप सही से देखोगे तो आपके पास हो गया 2 cos स्क्वायर x हो गया प्लस कितना है 2 cos x है और -1 दैट इज इक्वल टू -2 बराबर 0 है। पूरे में से 2 अगर आप बाहर निकाल देंगे दैट इज इक्वल टू cos x प्लस कितना हो गया पास cos x माइनस cos पर x प्लस cos x माइनस 1 बराबर 0। सर आपके पास ये फाइनल हमारे पास क्या हो गया। फिर आगे बात करूँ, अगर मैं यहाँ से cos x की वैल्यू निकालना चाहूँगा, जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, ठीक है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनके आप पास cos x, जैसे मैडम जो पढ़ते थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, बट दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos x, है ना। तो माइनस बी होता है cos x का कोफिशिएंट माइनस बनेगी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर बी -1 माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन कितना के पास 2a, यानी कितना हो गया 2। तो भाई सब यहाँ से रिजल्ट आ गया यार, cos x का जो रिजल्ट आ गया -1 प्लस माइनस कितना हो गया रूट अंडर 5/2 हो गया। बोले सर अब क्या कर सकते हैं, मैं बोला कि अच्छे से देख लो आप cos x बराबर, एक मिनट ना, cos x बराबर कितना हो गया पास, ये हो गया -1 माइनस रूट अंडर 5/2 और एक हो गया -1 प्लस रूट 5/2। सर मैं बता दूँ कि ये सर ये आपका यार पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखो -5 का रिजल्ट जो होगा अप्रॉक्सीमेटली -2 पॉइंट समथिंग होगा। तो -2 पॉइंट समथिंग -1 दैट इज इक्वल टू -3 पॉइंट समथिंग, -3 पॉइंट समथिंग को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू कितना -1 पॉइंट समथिंग। और कॉस का रिजल्ट जो है ना -1 से छोटा नहीं होता यार, समझ गए ना आप। रियल में इन ये जो डिटेल है ना, इस डिटेल पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है ना, चिंता मत कीजिएगा। तो फाइनली जो हमारे पास cos x का ये रिजल्ट रह जाएगा, यानी cos x का वैल्यू जो हमारे पास है ये रह गया सर कितना √5 माइनस 1/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ कितना पास cos x। सर cos x का वैल्यू निकल गया, साइन स्क्वायर का निकलने की जरूरत है क्या, मतलब मत निकालिए, बाद में देखेंगे ना, cos स्क्वायर ही निकाल देते हैं। cos स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे ना, कितना है तो √5 माइनस 1/2 का कितना हो गया होल स्क्वायर, ऊपर के √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 प्लस 1 माइनस 2√5 बटा कितना आ गया पास 4 हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो cos स्क्वायर x है इसको आप देखोगे तो 6 माइनस 2√5 है बटा कितना है 4 है, दैट इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस कितना हो गया आपके पास √5, 3 माइनस कितना है पास √5 बटा कितना हो गया 2 हो गया। सर दिस इज द फाइनल हमारे पास cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x है सर। आगे क्या करेंगे आप, मैं वाला cos स्क्वायर x तो मुझे मिल गया, बट अब इसका तो रिजल्ट निकालना है ना आपको। तो क्या सर क्या मैं साइन स्क्वायर का वैल्यू निकाल दूँ क्या, मैं बोला मत निकालिए साइन स्क्वायर का, क्या जरूरत लगा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर चलेंगे बोल देंगे सर नाउ साइन स्क्वायर एक्स और ये कितना है 2 माइनस कितना है कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर को कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वी कैन राइट इट लाइक दिस। और ये कितना है 2 को लिख देंगे 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर ठीक है, 1 प्लस है कॉस स्क्वायर एक्स ये है कि 3 माइनस रूट अंडर 5 बटा कितना है 2 है ना। और ये कितना हो गया भाई साहब 2 माइनस कितना हो गया पास देखो तो 3 माइनस रूट अंडर 5 बटा कितना हो गया पास 2 हो गया।
थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, पहले फटाफट यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, है ना। अगर हो गया होगा तो फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं इसके आगे, है ना। चल देखिएगा, क्वेश्चन आपका आ चुका है, समझिए ना। क्वेश्चन में कुछ भी अब दम नहीं बचा हुआ है यार, समझिए ना। क्वेश्चन जितना भी था, क्वेश्चन में कहीं भी कुछ बचा हुआ है नहीं कि आगे में मुझे बनाना है। अब क्या करेंगे सर, देख लीजिए फटाफट, इसका आंसर ही तो करना है यार आपको। करिए फटाफट, कितना आएगा एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा पास 2 प्लस कितना हो गया 3 माइनस √5 बटा कितना हो गया पास 2 हो गया, ये ना है। अरे यार ये गलत लिखा गया, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा ना यार, पता नहीं क्या होता है ना। -1 प्लस कितना हो गया √5, -1 कितना हो जाएगा प्लस √5 हो गया। अच्छा ये देख लेते हैं यार, यहाँ पर कितना 2 2 कितना हो गया 4, यानी 4 माइनस 3 अब प्लस कितना हो गया पास √5 बटा कितना आ गया 2 आ गया। बढ़िया देखेंगे अगर आप, ठीक है गया √5 माइनस 1 बटा 2 आ गया, और ये आ जाएगा यार √5 प्लस 1 बटा कितना आ गया 2। नीचे देखेंगे 2 2 कितना हो गया 4, ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 1, यानी कितना 4/4 कट गया था कितना 1, दिस इम्प्लाइज दैट 1। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आया ना यार, इसका रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा इसका रिजल्ट 1 आएगा, है ना। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, समझ गया आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं जल्दी से हम लोग ना। चलिए ठीक है, देखिए तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वाला देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपको सामने बैक टू बैक मिलते चले जाएंगे। देखिए तो फटाफट अगला हमारे पास क्या है क्वेश्चन उठा, बोला प्रूव दैट, बोला गया ना प्रूव दैट कितना पास √3 है कॉसिक 20 डिग्री माइनस कितना है जब पास सेक है बेटा, सेक कितना है 20 डिग्री इक्वल्स टू कितना है 4 है भाई, इक्वल्स टू कितना है 4। आपको ये प्रूफ करना है कि इसका रिजल्ट कितना आएगा 4 आएगा। मतलब LHS ये है यार, RHS 4 है, इतना तो समझ में आ गया होगा सर। LHS में कॉसिक 20 डिग्री सेक 20 डिग्री है, बट राइट हैंड साइड में कुछ 20 वगैरह का कुछ सिनेरियो दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये होगा सर कि लेफ्ट हैंड साइड से किसी भी तरीके से ये 20 डिग्री वगैरह वगैरह का जो बात है यार, ये आप हटा दो पहले किसी तरीके से। अगर आप हटा दोगे तो काम निकल जाएगा आपका। चलो फिर देख लो अच्छे से सोल्यूशन। अगर आप करेंगे तो फिर से LHS ले लेते हैं। LHS कितना हो गया √3 है कॉसेक कितना आ गया 20 डिग्री माइनस कितना है सेक कितना है यार 20 डिग्री, है ना। देखिएगा क्या मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा कर दूँ, पूरे 2 को सबसे डिवाइड कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से मैं इसको क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा करने से पीछे मेरा एक ही लॉजिक था। क्या लॉजिक था समझा दूँ सर, बिना इसको ऐसे किए हुए यार हम क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे बढ़िया से, ठीक है ना, बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगर कॉसेक और सेक का भी कुछ खास नहीं है, अगर मैं ऐसे इसकी जगह पर कुछ वैल्यू रख दूँ, मान लीजिए ये हमारे पास कितना रिजल्ट हो गया कॉसेक 30 डिग्री का, सॉरी कितना है पास, ये रिजल्ट तो कॉसेक किसी का है नहीं, ये तो साइन 60 का है। इसका मतलब सर कॉसेक को साइन में बदल दो यार, तब कुछ बात बनेगा और अच्छे से, तो ठीक है देख लो। इसको हम लोग लिख देंगे कितना आ गया, देखा तो साइन कितना आ गया पास 60 डिग्री, और इसको हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे तो कितना होगा साइन 20 डिग्री माइनस, इसको हम लोग लिख देंगे अगर साइन कॉस 20 डिग्री, अगर मैं इसको लिख दूँ कॉस 60 डिग्री, क्या लिख दूँ बेटा इसको मैं 1/2 किसका रिजल्ट होता है कॉस 60 का, साइन 30 का भी होता है, बट कॉस 60 क्यों लिख रहा है, क्योंकि सेक जब नीचे आएगा तो वो भी क्या बनेगा कॉस 20 बन जाएगा। तो सिंपल से साइन वाले में ऊपर साइन के लिख दिया, नीचे ऊपर, तो ऊपर देख लीजिए नीचे कितना भाई साहब, ये तो देखेंगे आप तो कितना होगा साइन 20 डिग्री इंटू कितना है कॉस कितना है 20 डिग्री, ऊपर देखिए जरा सा एलसीएम ले लीजिए, तक साइन 60 डिग्री हो गया, ये कटेगा ये बचेगा साइन 60 इंटू कितना कॉस 20 माइनस कॉस 60 इंटू, इसको इसे डिवाइड करोगे तो ये कटेगा ये बचेगा इंटू कितना हो गया साइन 20। सर आगे बात जरा बताओ मुझे, आप क्या करना चाहते हो, मतलब देख लो अच्छे से। नीचे तो वही है हमारे पास कि कितना हो गया देखो तो, नीचे का तो हालत आपको पता है कितना हो गया साइन 20, ठीक है ना, इंटू कितना हो गया पास साइन 20 इंटू कितना कॉस 20, ठीक है ना। ऊपर का देख लो आप साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन, याद करो आपके पास जब हम आपके पास लेक्चर पहला लिए थे कुछ ऐसा करके कंपाउंड एंगल टाइप का, है ना, उसमें जाके उस वीडियो लेक्चर को देखिए, कंपाउंड एंगल वाले को पता चल जाएगा। साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी दैट इज इक्वल टू कितना होता है साइन ए माइनस बी, यानी 60 माइनस कितना हो गया 20, यानी साइन 40 होगा। चलिए सर आगे देख लीजिए, सर हमारे पास आ गया आपके पास कितना है 2 तो 2 है, ये हो गया साइन 40 डिग्री 60 माइनस 20, यानी 40 नीचे कितना हो गया, नीचे भाई साहब कितना साइन 20 इंटू कितना कॉस 20। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ना
कि या तो ऊपर वाले को तोड़ दीजिए, नहीं तो नीचे वाले को ही कुछ कर लीजिए। ऐसा कर लीजिए, मैं 2 तो 2 है, मैं साइन 40 कर दिया इसको, नीचे वाले में ऐसा 2 से मैं मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर देता हूँ। और उससे इससे फ़ायदा क्या होगा, घाटा क्या होगा? घाटा कुछ नहीं होगा, फ़ायदा होने वाला है आपका। किसी भी तरीके से या तो नीचे का साइन 20 cos 20 कट जाए या फिर ऊपर का साइन 40 कट जाए, है ना। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin इंटू कॉस ए कितना आता है, साइन 2a, याद है ना। ऊपर तो 2 2 4 हो गया, साइन 40 हो गया, और फिर ना साइन 2a यानी 2 इंटू 20 यानी कितना आ गया 4 साइन कितना हो गया यार 40 अपॉन कितना है यार साइन 40, तो साइन 40 40 कट गया, दैट इज क्या था 4। दिस इज द RHS, यही हमारे पास क्या था, RHS था। कोई दिक्कत है क्या किसी को, बोलिए। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अगर दिक्कत हो रहा होगा तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि दिक्कत कहाँ पे आ रहा है ना। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप मुझे बताया कीजिए कि दिक्कत आपको कहाँ पे आ रहा है ना। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, मजेदार क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना। अगर हम सब मल्टीपल एंगल पढ़ रहे हैं और उस पर अगर हमने क्वेश्चन डिस्कशन नहीं किया, ठीक है, तो कोई फ़ायदा होगा क्या आपको पढ़कर? कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। फिर बोलोगे सर थ्योरी तो यार आप समझा देते हो, बट क्वेश्चन तो आप बताते नहीं हो यार, और क्वेश्चन नहीं बताओगे तो हम कैसे पढ़ेंगे बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा हम लोग। आपसे बोला गया क्या, प्रूव दैट समझिएगा ना, प्रूव दैट में क्या देखे तो tan a है ना, समझिएगा तो tan a प्लस कितना है पास 2 tan कितना है पास 2a प्लस कितना है पास 4 tan कितना है 4a अब प्लस कितना है पास 8 क्या है 8 cot कितना है पास 8a 8 cot क्या है पास 8a इज इक्वल्स टू क्या है पास cot a इज इक्वल्स टू क्या है पास cot a। ये पूछ रहा है यार मुझे, ये पूछ रहा है ना, ये क्वेश्चन है। मुझे बोला प्रूव दैट इतना इज इक्वल्स टू इतना है यार, ठीक है ना। कुछ खास नहीं है, लॉजिकली जब क्वेश्चन चलेंगे तो बन जाएगा। मतलब सिंपल सी बात ये है कि सर अगर आप LHS को देखो तो 2a 4a 8a है, लेकिन ये भाई साहब कहीं ना कहीं आपके पास क्या है, सिंगल एंगल में है। मतलब सर इसको 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 सबको हटा के सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर देंगे तो काम निकल जाएगा। तो यहाँ से हटाना चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे ये ऐसे हटाएंगे। क्यों? क्योंकि 8 2a को लिख सकते हैं कितना 2 इंटू 4a, और फिर इसके पास चला आएगा। फिर 4a को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2a, फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2a को लिख सकते हैं 2 इंटू a, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो बात मेरा थोड़ा बनता चलेगा। एक चीज़ और है, सब tan में है और ये cot में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है सर राइट साइड में cot चाहिए तो cot है, tan में भी लाएंगे तो लास्ट में तो cot आ ही जाएगा 1/tan, दैट इज इक्वल टू cot, है ना। मोस्ट ऑफ द चीज़ें tan में है तो cot में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें cot में होता है, एक tan में होता तो cot में बदल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो हम लोग चलो प्रूफ करते हैं यहाँ पे फटाफट। प्रूफ में LHS ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है भाई साहब, tan a है और 2 tan कितना हमारे पास है 2a है प्लस कितना है 4 tan कितना हमारे पास 4a है यार। अच्छा देखिएगा, चूँकि सब tan में है तो इस cot को tan में चेंज कर दीजिए, कितना आएगा देखिएगा तो 8 बटा कितना हो गया tan, हाँ कितना बेटा tan है 8a। अच्छा 8a को मैं लिख दूँ क्या 2 इंटू 4a, ठीक है ना। ऐसा लिखना कोई गलत तो नहीं है ना। cot को 1/tan लेके आ जाएंगे, cot 8a दैट इज इक्वल टू 1/tan है, और tan 8a सॉरी 1 cot 8a को लिख सकते हैं 1/tan 8a, और tan 8a को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 4a, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है आगे देखते हैं क्या बोलेगा आप पास कि tan a प्लस कितना है 2 tan कितना आप पास 2a ना, ठीक है 4 tan कितना आप पास यार 4a। बोले सर यार इसको ना बदल दो जरा सा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि tan 2a का फॉर्मूला आपका क्या था, तो यही ना था, देखो तो 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है ना। एम आई राइट और रॉन्ग? सही है ना, यही फॉर्मूला था हमारे पास, है ना। तो 2 इंटू ए, इस पूरे को अगर आप a बोलेंगे तो 8 तो 8 है बेटा, एक चोर है ये tan यहाँ पे था, तो ये tan जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये तो पलट जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा कितना 1 माइनस tan स्क्वायर, और a की जगह कितना है 4a, यानी कितना हो गया 4a, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया पास बताएं तो 2 कितना हो गया पास tan, और a की जगह कितना है 4a, तो कितना हो गया 4a, ठीक है। बढ़िया है ना। बस इसी फॉर्मूले को बार बार यूज होगा, देखिएगा इसी फॉर्मूले को बार बार यूज करेंगे हम, इसलिए आप आराम से रहिएगा। चलिए सर आपके पास आगे देख लेते हैं। tan a हो गया प्लस 2 tan कितना हो गया पास 2a हो गया। एक बार अगर मैं देखूँ तो इसमें 4a इसमें 4a, नीचे कैल्शियम ले लो यहाँ तक में तो काम निकल जाएगा। कितना हो गया देखो तो 2 tan कितना हो गया जी 4a, इसको कैल्शियम लोगे तो 4 2 जा कितना हो गया 8, यानी 8 हो गया tan 4a, tan स्क्वायर कितना हो गया 4a, अब प्लस कितना हो गया 8 माइनस कितना हो गया 8
tan स्क्वायर कितना हो गया पास 4a, ठीक है ना। अच्छा 8 tan स्क्वायर 4a माइनस में और ये प्लस में कट गया ना दोनों, ऊपर क्या बच गया 8 बच गया। देखिए जरा देखिएगा बढ़िया से देखिएगा ना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन यार। 2 tan कितना हो गया 2a, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो कितना आएगा 8 बाई यार कितना है 2 tan कितना है पास 4a। अगर आप इसको देखोगे ना यार तो 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास कितना है देखोगे तो tan a है, ठीक है ना भाई साहब। 2 tan क्या यार 2a है, कितना मेरे पास 2a है, ठीक है। और इसको देखिएगा अब मैं यहाँ से देखो tan 4a नीचे है, tan 4a नीचे है, तो फिर से यहाँ पर ब्रेक करो तो 1 माइनस tan स्क्वायर कितना 2a ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 2a ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 tan कितना पास 2a, जो कि नीचे आ जाएगा, यही ना आएगा। बेस्ट है ना यार, ठीक है, कौन सा दिक्कत है जरा सा। चलिए ठीक है यार, यहाँ से ऐसा करो, इसको कट करो, कितना पास कुछ कट गया ना शायद, नहीं ठीक है, हाँ अब कट गया, कितना आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं है, अब आ गया। चलिए सर मेरे पास, अच्छा पहले यहाँ तक नोट कीजिए ना, नोट कीजिए जल्दी से, 4 ठीक है, फटाफट जरा जल्दी से लिखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। कॉट यहीं तो लाना है, अब उसके लिए कौन सा मतलब तीर मारना है, है ना। ठीक है, tan a की बात करेगा, इसमें भी tan 2a, इसमें भी tan 2a, दोनों में से tan 2a कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 tan कितना है 2a बटा 1 करके एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया ऊपर वहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर कितना है 2a अपॉन ये कितना है पास tan कितना है पास 2a, है ना। एलसीएम लोगे दोनों का तो फिर से हमारे पास वही बात आने वाला है, ठीक है, कि सर इसको लेंगे तो कितना आ जाएगा tan मेरे पास 2a आ गया, ये आ गया 2 tan स्क्वायर कितना पास 2a, और ये कितना प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1 2 माइनस कितना 2 tan स्क्वायर कितना हो गया 2a, तो ये और ये दोनों कट गया, यानी कितना आ गया भाई साहब मेरे पास आ गया ये tan a अब प्लस 2 बटा कितना आ गया, है ना, tan कितना हो जाएगा 2a, tan कितना हो जाएगा 2a, tan 2a, है ना। देखिए tan जो a है अब प्लस कितना है 2 अब बटा कितना, tan 2a का फॉर्मूला होता है भाई साहब एक तरीके से वही बात है 2 tan a नीचे हो गया, और जो नीचे आ जाएगा ऊपर चला जाएगा 1 माइनस कितना याद है ना tan स्क्वायर क्या होता है a, है ना यार। फिर से ये और ये 2 कट गया आपके पास, फिर से एलसीएम वही बात, कितना हो जाएगा tan a अब बटा 1 और प्लस कितना हो गया 1 माइनस हो गया tan स्क्वायर a अपॉन कितना पास tan a, एलसीएम ले लेना। लीजिए भाई साहब कितना आ गया पास, नीचे हो गया पास कितना जी tan a आ गया, ऊपर में देखिए तो tan a इंटू tan दैट इज इक्वल टू कितना पास tan स्क्वायर कितना हो गया a, और ये प्लस 1 माइनस कितना पास tan स्क्वायर कितना हो गया a, ये और ये कट गया भाई साहब, तो 1 बटा कितना हो गया tan a, और दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया cot a, ठीक है। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या था RHS था, है ना, यही हमारे पास क्या था RHS। आपको पता होगा ये क्वेश्चंस के बारे में, है ना। कभी मज़ेदार क्वेश्चन बेटा तो आप इसको करिए, और मैं तो ये बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस में रहिए यार, प्रैक्टिस अगर आप छोड़ दिए ना तो सारा क्वेश्चन को खा जाओगे आप, समझिए ना। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस आपको पास पढ़े हो ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से, है ना। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग उसमें। ये भी यार ना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा भाई साहब यार ये भी क्या है पास बेस्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा आपके पास, ठीक है ना। पहले यार थोड़ा इंक डाल देते हैं, हाँ इंक है नहीं यार, पता है आपके पास इंक तो बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन आपके सामने हम लिख रहे हैं, समझिएगा क्वेश्चन क्या है आपके पास। बेटा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भाई साहब प्रूव दैट, है ना, और ये क्वेश्चन और मज़ेदार है यार, ठीक है ना। प्रूव दैट क्या है भाई साहब, प्रूव दैट में ऐसा क्या है इसमें, मतलब देख लो क्या है पास साइन थीटा अपॉन क्या बेटा पास साइन 3 थीटा है भाई साहब, ठीक है ना। अब प्लस क्या है साइन कितना है 3 थीटा अपॉन कितना है साइन कितना है पास 9 सॉरी कॉस, सॉरी यानी कॉस है यार, ठीक है ना। कॉस कितना है 3 थीटा है, ठीक है ना। और ये कितना है साइन थीटा बेटा कितना है कॉस 9 थीटा है, कॉस कितना है 9 थीटा, मतलब ये इसके ऊपर साइन में है वही चीज़ नीचे कॉस में है, लेकिन जिसका मतलब आपके पास एंगल है ना वो 3 टाइम्स है ना,
नेक्स्ट क्या है पास, साइन कितना है पास 9 थीटा है यार, तो कितना कॉस कितना है 9 3 27 यानी 27 थीटा है। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट 1/2 आपके पास कितना चाहिए, आपके पास मुझे चाहिए tan, देखिए tan कितना है पास 27 थीटा माइनस माइनस क्या है पास tan थीटा, माइनस कितना है tan थीटा, ये मुझे चाहिए यार, प्रूफ चाहिए मुझे है ना। देखिए मैं बता दूँ यार इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत है ना, बहुत ही मज़ेदार है और इसको देखते देखते जाइएगा ना। सॉल्यूशन की बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है। पहले हम एक एक करके तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि ये तीनों को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। देखिए 27 और मतलब थीटा की बात कर रहा है, मतलब इस पर इसका मतलब सर कहीं ना कहीं बाकी जो है 3 थीटा और 9 थीटा यार ये कहीं ना कहीं कट जा रहा होगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर एक चीज़ और है कि क्या जो मुझे राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है उसमें कहीं डिनोमिनेटर में कुछ पोर्शन दिख रहा है क्या आपको, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है यार, ठीक है, जबकि यहाँ डिनोमिनेटर में भरा पड़ा हुआ है, समझिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जो ऑप्शन जो फाइनल जो मेरे पास RHS है ना, उसमें जो राइट हैंड जो RHS है, ठीक, उसमें डिनोमिनेटर मुझे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर को कुछ ऐसा करना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कुछ ऐसा कुछ कर देना है कि डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर वाला चीज़ें ऊपर जाकर कट जाए, ठीक है ना, इस टाइप से कुछ करना है आपके पास, ठीक है, या फिर कुछ बात बन जाए, है ना। तो वैसे भी देखिए हाँ tan है तो साइन बटा मतलब cos 3 थीटा, ऊपर गया तो tan 3 थीटा, सॉरी ऊपर साइन 3 थीटा आ जाएगा, नीचे cos 3 थीटा है, tan 3 थीटा बन जाएगा, उस टाइप से कुछ बात बनना है ना। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट में तोड़ देते हैं। वी नो दैट के साइन थीटा बटा कितना पास cos 3 थीटा, हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, देखो तो साइन थीटा, ठीक है, बटा कितना है cos 3 थीटा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, ठीक है ना, इन टू क्या cos थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, cos थीटा से ऊपर में नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा लिखना गलत नहीं है। एक चीज़ और है, अगर 2 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी दिक्कत नहीं है। बचा क्या हमारे पास, ऊपर देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया sin 2 थीटा, और नीचे कितना है मेरे पास 2 कॉस कितना है पास 3 थीटा इंटू कितना है cos थीटा। एक चीज़ और सर, जैसे ही मुझे इन दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में दिख रहा है 3 थीटा 2 थीटा, 3 थीटा और थीटा, तो मुझे पता है यार कि 3 थीटा में से थीटा घटाएंगे तो 2 थीटा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले को अगर मैं ऐसा लिख दूँ, ये तो साइन कितना लिख दूँ मैं 3 थीटा माइनस थीटा, ठीक है, नीचे कितना मैं 1/2 को मैं बाहर ले लूँ क्या, बिल्कुल, चलो ना 1/2 को बाहर ले लेते हैं, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, साइन कितना है पास, सॉरी साइन ही कॉस है, कितना आ जाएगा कॉस 3 थीटा इंटू कितना है cos थीटा। बोलो सर अब क्या करोगे आप, बोला अब करना क्या है, अब तो और भी आसान है, कितना क्यों हो गया, देखिएगा 1/2 है, ऊपर वाले को तोड़िए, साइन A माइनस बी कितना हो जाएगा बताना, तो साइन A इंटू कितना हो जाएगा cos B और माइनस कितना पास cos A इंटू साइन B, पता है ना सबको। और इसको ना यार जो नीचे है ना उसको ना अलग अलग तोड़ी दीजिए, क्या फालतू का बार बार लिखना, लिख के आखिर तो अलग अलग तोड़ेंगे इन दोनों को, है ना, ऐसा लिखना तो कोई गलत नहीं है, cos 3 थीटा इंटू कितना cos थीटा, ऐसा बिल्कुल लिखना गलत नहीं है। तो यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया, बच्चे कितना 1/2 है, और ये क्या साइन 3 थीटा अपन cos 3 थीटा, दैट इज इक्वल टू कितना है पास tan 3 थीटा और माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा, कितना हो गया tan थीटा। सो दिस इज द क्या पास फर्स्ट पार्ट, यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख रहे हैं, साइन थीटा है अपॉन नीचे cos 3 थीटा है, ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा, 3 थीटा वाला पहले आएगा tan के साथ, और ऊपर वाला जो एंगल है वो बाद में आएगा थीटा के साथ, ठीक है ना। तो सिमिलरली अब सबको लिखेंगे, सबको इतना लिखेंगे नहीं हम लोग, डायरेक्ट लिख देंगे, अब सबको ऐसे ही लिख कर देखिएगा आपको पता चल जाएगा, है ना। फटाफट इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लिए होंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते देखिएगा। सर ये जो हमारे पास है आप क्या लिख देंगे, सिमिलरली कितना है पास साइन जो 3 थीटा है अपॉन कितना है cos 9 थीटा है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ को 1/2 सबसे नीचे वाला यानी कितना हो गया पास tan कितना आ गया पास 9 थीटा माइनस ऊपर वाला यानी कितना पास tan कितना है पास 3 थीटा, ये हो गया। अच्छा इसको करवाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी क्या cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बोला बिल्कुल नहीं, उसमें ऊपर में साइन 3 थीटा है तो cos 3 थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बात बनेगा, यहाँ पर 6 थीटा आ जाएगा, हाँ 6 आ जाएगा, 6 को कितना लिख देंगे हम लोग, 6 को 6 को कितना लिख देंगे हम लोग, 9 थीटा को कितना लिख देंगे हम लोग, 9 थीटा है ना, हाँ 6 थीटा को लिख देंगे हम लोग 9 थीटा माइनस कितना है पास 3 थीटा, दैट इज इक्वल टू 6 थीटा, फिर ब्रेक कर लेंगे हम लोग इसको, है ना। और बिल्कुल सिमिलरली हम लोग एक चीज़ और लिख देंगे, उसको भी क्या लिख देंगे, एंड ऑल्सो कितना पास देखिए तो साइन कितना है पास 9 थीटा अपॉन कितना है cos 27 थीटा, दैट इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 हो गया, कितना है tan कितना आ गया 27 थीटा माइनस कितना है tan कितना है
पास 9 थीटा, यही ना है। फाइनली हमारे पास क्या हो गया, नाउ, है ना। नाउ देख लीजिए, एलएचएस में क्या करना है, सबको जोड़ना है, तो क्या करना है, सब और मतलब एडिंग ऑल कर दीजिए, सबको और ऐड कर देंगे, यानी कितना आएगा, साइन थीटा अपॉन कितना हो गया, कॉस कितना है 3 थीटा, अब प्लस कितना है साइन 3 थीटा अपॉन कितना है, कॉस कितना हो गया पास 9 थीटा, अब प्लस कितना हो गया, साइन कितना है 9 थीटा अपॉन कितना, कॉस कितना है 27 थीटा, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है। वैसे 1/2 तो तीनों में है ना, तो 1/2 तीनों में से बाहर निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, पहले वाले में था कि tan 3 थीटा और माइनस कितना था tan थीटा, प्लस कितना हो जाएगा tan कितना है पास 9 थीटा और माइनस कितना है tan कितना है 3 थीटा, अब प्लस कितना है जी tan कितना है पास 27 थीटा माइनस कितना है tan कितना हो गया 9 थीटा। बस ये ना है, यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया, फाइनली क्या बच गया मुझे, 1/2 बच गया जी, इसको तो माइनस में, ये प्लस में, तो कितना हो गया tan कितना हो गया पास 27 थीटा माइनस कितना हो गया tan थीटा। तो जिससे देखिए आपके पास फाइनल आंसर है ना, यही बेटा आपका RHS है, यही क्या आपके पास RHS है ना। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको जानना होगा ना, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके जितने भी प्रीवियस लेक्चर वीडियो हैं उसमें सब में नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना बेटा। चलिए ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको और किस टॉपिक पे आपको आगे का लेक्चर चाहिए और कौन कौन सा मतलब क्वेश्चन का आपके पास वीडियो लेक्चर चाहिए, है ना, बता दीजिएगा आप मुझे। चलिए ठीक है ना।